नानी के घर की एक बात बहुत अच्छी होती है, वहाँ लोग हमें हमारी माँ के नाम से जानते हैं। अपने घर से भी खास होता है एक घर जिसे कहते हैं हम नानी का घर। दिल के सबसे पास होता है एक घर जिसे कहते हैं हम नानी का घर। प्यार से भरा होता है एक घर जिसे कहते हैं हम नानी का घर। अपने घर से भी खास होता है एक घर जिसे कहते हैं हम नानी का घर। तो हेलो हेलो, राधे राधे। आज मैं नानी के वहाँ जाने वाली थी, तो रेडी होके जाने के लिए बैठी थी। उसी टाइम बेसने भी स्कूल से आ गई, तो मैं उसका ड्रेस चेंज करने लगी। उसको पता चल गया मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो अब वो बोल रही है मैं भी जाऊँगी, मैं भी जाऊँगी। मैंने उसको जैसे-तैसे समझा के मैं निकल गई जाने के लिए, और बहुत दिनों से नानी बुला रही थी, मैं जा ही नहीं पा रही थी। हालाँकि टाइम नहीं मिलता, तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो मैं सोची हो के आऊँ, क्योंकि बाद में फिर छुट्टी खत्म हो जाएगा। तो मैं जाते समय थोड़ा-सा कैश पैसा निकाली, क्योंकि बिल्कुल ही आजकल कैश पैसा नहीं रहता, और ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है हमारे घर से नानी का घर, आधा घंटा का रास्ता। और पहुँचते ही मैंने सबको प्रणाम किया और सबसे मिली, और ये है मेरे प्यारे-प्यारे मामा जी, और ये है प्यारी-सी मामी, कितनी अच्छी है ना? और ये है मेरे हीरो नाना जी, और इतने सारे बच्चे, मैं किस-किस से मिला हूँ। ये मेरे मामा का लड़का, ये मेरी मौसी की बेटी की लड़की, ये फिर मामा का लड़की, और ये है मेरा मौसी का लड़का, फिर ये है मेरा मामा का और एक लड़का, और फिर ये है मेरी मौसी की लड़की। मतलब मैं किस-किस से मिला हूँ, इतने सारे बच्चे हैं। पर बुरी बात ये है कि मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा चिढ़ है ना, वही चीज़ उन लोगों के घर है, मतलब कुत्ता, जिससे मुझे नफ़रत है। एनीवेज़, वहाँ पे एक दीदी का घर है, वहाँ पे हम घूमने गए, तो वहाँ पे एक बिलेती मूस मुझे दिख गया, बहुत ही प्यारा था। उसको हम देखो कि फिर से मैं नानी के घर आ गई। पर सच कहूँ तो गाइस, मुझे अभी मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो रही है, पर ये यादें याद करके मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना, गर्मी की छुट्टी और नानी का घर। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि जब बचपन में हमारा गर्मी का छुट्टी होता था, हम महीना-महीना दिन नानी के यहाँ आके बिताते थे। आप लोग यकीन नहीं करोगे, पर ये बात सच है कि जितना मुझे अपने घर के अड़ोस-पड़ोस के गाँव लोकेशन के बारे में पता नहीं है, उतना मुझे अपने नाना-नानी के घर का अड़ोस-पड़ोस के गाँव एरिया कोना-कोना मुझे पता है, क्योंकि जितना हम अपने नाना-नानी के घर पे रह के घूमे, उतना हम अपने घर पे रह के नहीं घूमे। हाँ, उस टाइम की बातें और अभी की बातों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि उस टाइम पे जो खुशियाँ और सुकून मिलता था नानी का घर के नाम से, पर वो अभी नहीं मिलता। उस टाइम के मिट्टी के घरों में रह के जो सुकून मिलता था, अभी वो सुकून ये ईंट-पत्थर के घरों में नहीं मिलता। समय के साथ सब बदल गया। एनीवेज़, मैंने कहा था ना नानी के घर इतने सारे बच्चे हैं, मैंने सोचा मैं आके थोड़ा आराम से बैठूँ, पर सारे बच्चे आके मेरे सर पे चढ़ने लगे। इतने सारे बच्चे, आप आराम से 1 मिनट भी नहीं बैठ पाएँगे। और ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, तो मामी ने आवाज़ लगाया, बहुत हो गया मस्ती, आओ खाना खा लो। और इतने प्यार से मामी ने खाना बनाया, और खाना वगैरह खा के हम भी निकल गए। ऐसे भी आने का तो मन नहीं करता है, पर मेरा भी छुट्टी खत्म होने वाला है, और मैं छुट्टी आती हूँ तो मुझे घर पे रहना ही ज़्यादा पसंद है, मुझे इधर-उधर घूमना ज़्यादा पसंद नहीं है। पर मैं नानी बुला रही थी इसीलिए आ गई। पर अभी मैं घर जा रही हूँ, सबको बाय-बाय बोल के मैं भी निकल गई, और शाम हो गया। देखिए सूरज भी ढल गया, और ठंडा इतना ज़्यादा लग रहा है ना, और मम्मी ने भी कहा था कि शाम होने से पहले आ जाना, तो ज़्यादा दूर की दूरी नहीं है, हम जल्दी ही घर पहुँच जाएँगे। तो ठंडा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, पर अभी का ब्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं। बाय-बाय, राधे-राधे।